तो गाइस आज अपन एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं। इन्वेस्टिंग के बेसिक्स जानेंगे अपन इन डिफरेंट पार्ट्स और जानेंगे कि आप अगर एक बिगनियर है तो आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इन द मार्केट्स फ्रॉम ए टू जेड ऑपरेशंस में आपको समझा दूंगा। आपको स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करना है, आपको डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, अपन को आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारी चीजें और भी। तो ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो बस ये सीरीज फॉलो करते रहना। आज की वीडियो में अपन डीमैट अकाउंट खोलना सीखेंगे और आईपीओ में अप्लाई करना सीखेंगे और आईपीओ के बारे में कैसे डिटेल्स आती है वो भी सीख जाएंगे। तो बिल्कुल टाइम बर्बाद किए बिना बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं और व्हाट इज आईपीओ एक्चुअली। तो गाइज ये होता है फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिंग, वो रहता है आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो व्हाट इज डीमैट अकाउंट, जहाँ पे डीमटेरियलाइज, ठीक है, डीमटेरियलाइज जो शेयर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ब्रोकर कौन कौन से हैं, आपको एक मोतीलाल ओसवाल मिलता है, बहुत फेमस है। एंजल वन बहुत फेमस है। अपस्टॉक स्पॉन्सर्ड है। मैं भी वो बता रहा हूँ कि देखिए मैं बता रहा हूँ जो मेरे को ट्रस्टेड लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इस पे ट्रेड करता हूँ, एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली बहुत इनग्रॉस्ड है ट्रेडिंग में, वो ग्रो पे भी ट्रेड करते हैं और जीरोधा पे भी करते हैं। मेरे को चार ही अभी तक ट्रस्टेड एकदम लगते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, और उसमें से एंजल वन और मोतीलाल दोनों के शेयर्स लिस्टेड है। तो दैट्स द थिंग। तो लिस्टेड कंपनीज मोस्टली डूबती नहीं है जल्दी, तो वही चीज़ है, इसलिए और ज़्यादा फायदा मिलता है अपन को इन दोनों ब्रोकर्स पे। तो इन दोनों ब्रोकर में से कोई भी एक, समझ लीजिए मैं मोतीलाल पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रोसेस देगा कि यहाँ पे साइन अप नाउ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ कुछ डिटेल्स डालनी है। अगर आपने डिटेल्स डाल दी उसके बाद पैन कार्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है। पैन कार्ड इज द नेसेसरी स्टेप, आपको पैन कार्ड रखना है रेडी अपने साथ। पैन कार्ड की डिटेल्स डाली, कुछ 2 दिन लगते हैं मैक्स, 2 डेज के अंदर आपको वेरीफाई कर देते हैं लोग, ठीक है। अगर आपकी डिटेल्स सब सही है, इनकम डालनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चीज़ें होती है। सबसे पहले ये कर लो आप पूरा प्रोसीजर। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो है आपका डीमैट अकाउंट जब खुल गया है तो आपको करना क्या चाहिए। तो सीधा एक बार मैं होम स्क्रीन दिखाता हूँ एंजल वन की आपको एक बार। तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये एंजल वन का है, ठीक है। तो एंजल वन का इंटरफेस ऐसा है, प्लस आपको सब ब्रोकर्स में अलग अलग मिलता है। सो आई पर्सनली जितने ब्रोकर्स मैंने ट्राई किए, मैं पेटीएम, देन मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन, ठीक है, इन सब में मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरे को सबसे ईजीएस्ट टू यूज़ मोतीलाल और एंजल वन लगते हैं। थोड़ा सा पेटीएम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो एंजल वन और मोतीलाल इस पे आप आंख बंद करके एक बार खोल सकते हैं, क्योंकि ट्रस्टेड ब्रोकर्स है, रजिस्ट्रेशन सब कुछ है इनका रजिस्टर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इनको आगे जाते हुए। और इसमें ग्लिचेस भी कम आते दोनों में, ग्रो में ज़्यादा ग्लिचेस है और जीरोधा में भी ज़्यादा ही ग्लिचेस है थोड़े से, इसलिए मैं आपको ये दोनों रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को चेकआउट करना है अपन को ऐसा मिलता है इंटरफेस। तो ये है फर्स्ट चीज़, अपन को आईपीओ दिख रहा है, ये देखिए इसका बहुत अच्छा इंटरफेस है। फिर दूसरा म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स और ईटीएफ्स, ठीक है। तो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ इज नथिंग, कल समझ लीजिए, कल जाके अगर हल्दीराम्स, ठीक है, मेनी पीपल नो दिस सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल, हल्दीराम्स कल बोलता है कि मेरे को निकालना है अपना शेयर मार्केट में, तो कल के कल शेयर लिस्ट तो नहीं हो जाएगा, शेयर ऐसे दिखने नहीं लगेगा कि आप 500 रुपये में शेयर खरीद सकते हो, नहीं, वो आएगा आईपीओ फॉर्म में। तो आईपीओ एक बार देखते हैं आईपीओ क्या चीज़ है, ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, आईपीओ में अपन को कुछ आईपीओ दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे इंडो फार्म्स एंड मेनी मोर, सिटी कैम। तो ये सब जो हैं ये सब लिस्ट होंगे उस दिन। तो एक आईपीओ का मैं बताता हूँ आपको, जैसे इंडो फार्म खोल लिया, अभी आया हुआ है, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आएगी आईपीओ की। समझ लीजिए यहाँ पे हल्दीराम लिखा आ गया आपको, ठीक है, हल्दीराम, यहाँ पे नाम लिखा आएगा। मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड मतलब मेन जो लिस्टिंग होती है, जो बड़ी कंपनीज की लिस्टिंग होती है वो मेन बोर्ड में होती है, जो छोटी कंपनीज होती है वो एसएमई में लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये बताएगा फिर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ओके, तो वो फूड इंडस्ट्री में होगा। फिर आपको बताएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना लगेगा, आपको एक लॉट लेना है तो इतना, और एक लॉट में कितने शेयर आएंगे, 69 शेयर्स इस कंपनी के। तो अपन इस कंपनी के एग्जांपल से अगर जाएं तो इसका 69 शेयर्स मिलेगा, क्योंकि ये 204 से 215 की बिड प्राइस में आ रहे हैं। तो आप इसमें कोई भी बिड डाल सकते हैं। सबसे रिलायबल बिड होती है 215, क्योंकि वो अपर साइड में चांसेस ज्यादा होते हैं। बुक बिल्डिंग इशू है, सिंपल इशू होता है, बुक बिल्डिंग ही होते हैं मेनली, ज्यादा दूसरे को इशू आते नहीं है। और ये कितने करोड़ रेस कर रहा है मार्केट से, 260 करोड़ रेस कर रहा है। और अपन मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं,
2 लाख रुपीस रिटेल में, ठीक है। रिटेल और HNI दो डिफरेंस होता है, आज IPO वाला अपन अच्छे से जान लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में नई नई चीजें, ठीक है। तो रिटेल जो है वो जो स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 लाख तक का, उनके लिए होता है। फिर आता है HNI कैटेगरी, तो HNI में 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, और जब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख लगता है, तो ये चीज़ें जानने की है। 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इश्यू इतना ही रहने वाला है। अब जितने ज़्यादा भी अकाउंट से कर लो, कोई चांस ऐसा बनता नहीं है, ठीक है। आप एक अकाउंट से करो या 15 अकाउंट से करो, चांस होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अपने अप्लाई नाउ दबाया तो अपना हो गया IPO, नहीं। फिर मेरे को यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ दबाया तो ऐसी स्क्रीन आएगी कि भाई कितना लेना है, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को HNI नहीं लेना है, मेरे को रिटेल लेना है। तो बोलेगा 215 डालू भाई प्राइस, मैं बोलूँगा हाँ 215 डाल दो, मैं तो एडिट कर सकता हूँ ना, अभी भी देख लो एडिट हो जाएगा सब, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है एडिट होने के लिए। तो वही चीज़ है, एंड अपन को फिर UPI ID डालना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आप समझिएगा जरूर। UPI ID अपन को डालना पड़ेगा जो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है। लाइक अगर मेरा नाम मानव लिम्बानी है, तो मानव लिम्बानी का जो बैंक अकाउंट एंजल वन के साथ रजिस्टर्ड है, जिसके थ्रू मैं फंड ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वही बैंक अकाउंट से जो UPI ID लिंक्ड है वो ही यहाँ पे डलनी चाहिए। कुछ और डालोगे तो पैसा ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर मत बताना कि मैंने बोला नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो गाइस ये समझ के डालना कि अपन जो डालेंगे सेम बैंक अकाउंट हर जगह यूज होगा, जितना डीमैट का जो भी लफड़ा होगा सब जगह यही बैंक अकाउंट लिस्ट होगा, या फिर वो HDFC हो या फिर वो SBI हो, जो भी आप जिससे भी खोले हो अकाउंट, ठीक है, जिसको भी आप कनेक्ट किए हो मेन अकाउंट आपका, उसको ही यहाँ पे डालना पड़ेगा। लाइक मेरी UPI ID जो भी मेरा नंबर है 7000, फिर आगे मेरा नंबर है जो भी @ मैं Paytm यूज़ करता हूँ, तो PT SBI, ठीक है, तो वो मैं डालूंगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने वो डाला, मैं कर दूंगा अप्लाई फॉर IPO। तो अप्लाई फॉर IPO करते ही उसका मैंडेट आएगा मेरे में, ऐसे रिक्वेस्ट आएगी कि भाई 2,07,690 रुपीज़, क्या ये आपको ब्लॉक करना है? ब्लॉक होगा, ये चीज़ बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड, ब्लॉक पूछेगा वो आपको, ये नहीं पूछेगा आपको पे करना है, ठीक है। ब्लॉक सिस्टम क्या है कि अगर आप कल जाके ब्लॉक कर रहे हो अपना पैसा इतना सारा, ठीक है, आपके अकाउंट में था 5 लाख और अपन ने इतना सारा ब्लॉक कर दिया, तो जो है अकाउंट वो दिखेगा नहीं आपको, रिफ्लेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। समझ लीजिए 2 लाख चले गए, तो आपको सिर्फ 3 लाख है ना यूजेबल अमाउंट दिखाएगा। उसके अलावा बैंक के अगर आप खुद के ऐप में जाओगे तो वहाँ पे बताएगा आपको ब्लॉक्ड अमाउंट करके अलग से, जो 2 लाख होगा ब्लॉक्ड, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो ऐसी जगह पे, ठीक है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, नॉन यूजेबल है ये, नॉन यूजेबल। एंड अपन यूज इतना ही कर सकते हैं, यूज इतना ही कर सकते हैं, बिकॉज ये जो ब्लॉक हुआ है ना अमाउंट, अगर आपको अलॉट होता है IPO, अलॉट होना मतलब आपको मिल जाता है IPO चांस कि चलो मेरे पास मिल गया, ठीक है, तो ये 2 लाख चले जाएगा उस कंपनी के पास, इंडो फार्म्स इस एग्जांपल में, तो इंडो फार्म्स के पास ये चले गया एक बार, तो मतलब आपके अकाउंट से कट गया, फिर आपका 3 लाख ही बचेगा। अगर आपको नहीं मिलता है नॉन अलॉटमेंट, ठीक है, नॉन अलॉटमेंट में आपको क्या मिलेगा, तो नॉन अलॉटमेंट में वापस से आपका बैंक बैलेंस 5 लाख रुपीज हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब रेगुलेटेड चीजें हैं, आपको कोई स्कैम नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रस्टेड ब्रोकर से कर रहे हो तो स्कैम्स मिल सकते हैं। आप नए नए ब्रोकर्स पे बस इसके लिए भाग जा रहे हो कि वो फीस कम ले रहा है, कि वो ब्रोकरेज कम ले रहा है, कि ये फ्री में कर रहा है, पूरा AMC चार्जेस नहीं है, इसके पीछे मत भागना। ट्रस्टेड ब्रोकर जिसके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस हो, सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो, सब कुछ हो, तभी जाके इन्वेस्ट करना है अपन को उस ब्रोकर के थ्रू। ये चीजें ध्यान में रख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो स्कैम होने के चांसेस 0 है। IPO के बारे में मैंने बता दिया इतनी चीज। अब और थोड़ी सी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे आपको बताता है डेट्स क्या है, ठीक है, तो डेट्स है ना, यहाँ पे ऐसे बताता है कि स्टार्ट हुआ है 31 दिसंबर को, आज इसका IPO चालू हुआ है, ठीक है, और ये 2 जन तक आप अप्लाई कर सकते हो कि मैं 2 लाख रुपए 2 जन तक डाल सकता हूँ। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, आप डाल नहीं सकते कुछ भी, फिर अलॉटमेंट होगा 3 जन को, ठीक है। अब अगर मेरे को नहीं मिला तो वापस से 5 लाख हो जाएगा मेरा अकाउंट का बैलेंस, या फिर अगर मेरे को मिल गया तो मेरा अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो मैंने सिंपली आपको बता दिया, ये सिंपल चीजें हैं एकदम, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छा। फिर लिस्ट होगा ये एक दिन, ऐसा नहीं है कि आपको अलॉट हो गया तो उसी दिन आप बेच सकते हो, ना ना ना, यू कैन सेल इट इन ऑन दिस डे, ठीक है, आप उसको इस दिन सेल कर सकते हो अगर आपको करना ही है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत लोग लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर 7 जनवरी को लिस्ट हो रहा है तो 10 बजे के बाद होगा, ठीक है, 10 AM, ठीक है, सुबह के 10 बजे के बाद, उसके पहले लिस्ट नहीं होता, उसके पहले बस शेयर से दिखाने लग जाता है, रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो वही चीज़ है, ये सब बहुत स्मॉल चीज़ें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। और ये चीज़ें अगर आप जान गए, उसके बाद अपन को अगर कंपनी पे रिसर्च करनी है तो कहाँ जाएंगे। एक तो होता है आप या फिर ये RHP रेड हैट प्रोस्पेक्टस कर लीजिए डाउनलोड, या फिर
आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं ओवरव्यू के लिए, ठीक है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी अच्छा होता है, बट ये जानना भी जरूरी है कि अपन को देखना भी है कि नहीं देखना है। तो ऊपर ऊपर से अगर आपको देखना हो, इंडो फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड is more than 2 decades old, fully integrated established manufacturers of tractors and pick एंड कैरी क्रेन्स। तो ये 2 डेकेड्स मतलब 20 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स इन अदर फार्म इक्विपमेंट, हार्वेस्टर, कंबाइनर्स, रोटेवेटर्स, बहुत सारी चीज़ें। और इनकी जो सेल है, ठीक है, वो 93% डोमेस्टिक से आ रही है और 7% वो एक्सपोर्ट से आ रही है, ठीक है। और इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुद की है जो इतने स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है। अपन को ये सब मिल गया। उसके बाद मैं इसलिए एंजल वन प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स भी बता देता क्या करेगा इसका। सेटिंग अप अ न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपेंशन ऑफ पिक एंड कैरी क्रेन्स, ठीक है। तो ये जो है वो नया यूनिट सेटअप करेंगे, रीपेमेंट करेंगे बोरिंग्स का, और इनकी एनबीएफसी सब्सिडरी बरोटा फाइनेंस में ये लोग कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ इन्वेस्ट होगा पैसा। बट अपन देखेंगे अगर तो ट्रेंड में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। क्या बोलते हैं, अपन को रेवेन्यू नहीं निकल रहा कंपनी का इतना खास, सिंपल एकदम फ्लैट रेवेन्यू है, फ्लैट प्रॉफिट्स निकल रहे कंपनी के, एसेट्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये प्रोसीड के बाद इनके एसेट्स बढ़ सकते हैं, चांसेस आर गुड, ठीक है। नेटवर्थ है कंपनी की 317 करोड़। अपन पी रेशो ज़्यादा दे रहे, पी रेशो भी जानना जरूरी है, जो आप गूगल पे जाके जान सकते हैं कभी भी। 270 करोड़ की बोरिंग्स है, ठीक है। तो बहुत कॉन्स्टेंट कंपनी है, एकदम ग्रोथ नहीं है। और आपको ये भी बताएगा कि आपका प्री इशू मतलब 93% प्रमोटर्स के पास, मतलब ओनर्स के पास था, वो 70% भी गिरेगा और आपको 30% के आजू बाजू अलॉटमेंट मिलेगा। आपको स्ट्रेंथ रिस्क मिल जाते हैं। और ये अगर डाउनलोड किया अपन ने तो फिर अपन को बता देता है ये कि इसमें तो अवेलेबल ही नहीं है। देखो बहुत बार दिक्कत भी होती है। अपन को कुछ नहीं जानना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है इंडो फार्म इक्विपमेंट RHP, ठीक है। तो ये सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा डायरेक्ट, और आप खोल के देख सकते हैं सेबी की वेबसाइट पे लिस्टेड डायरेक्ट। तो वही चीज़ें हैं, मेन चीज़ें एक बार बता देता हूँ तब भी मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया इंडो फार्म इक्विपमेंट RHP, तो यहाँ पे वेबसाइट आ चुकी है। सेबी की वेबसाइट खोलनी है अपन को ऑफिशियल, क्योंकि ये RBI है मार्केट्स के लिए, तो ये बहुत मेन चीज़ होती है। फिर अपन को डॉक्यूमेंट आ जाएगा 466, ऐसे इतने बड़े पेजेस का ही होता है हमेशा। एंड अपन को फिर यहाँ पे आ जाता है क्या क्या चीज़ें। तो अपन को मेनली फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और अगर अपन को जानना है, अगर थोड़ा और इन डेप्थ जाना है तो 8th वाला भी खोलना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लीगल डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए कंपनी पे, और दूसरी सब चीज़ें अपन को मिल जाती है यहाँ पे। तो अपन को यही सब जानना है। अच्छी लगे कंपनी, अप्लाई करो, आगे बढ़ो। मैं बोलूँगा खुद रिसर्च करना, कोई भी कंपनी में यूट्यूब से देख के मत डालना, दैट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। पैसा आपका फंस रहा है, आपको पता रहना चाहिए कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने बता दिया सब कुछ। अब इस वीडियो को बस आप शेयर कर देना। पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4 सब आने वाले हैं। उसमें मैं इन डेप्थ आपको समझाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। इन्वेस्टिंग करेंगे अपन, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप दिन के पूरे टाइम, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फॉर दैट आई विल मेक सम अदर वीडियोस। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, एंड डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स जस्ट ऑन दिस पार्ट सीरीज।